वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसने हम सबको हिला के रख दिया। हैदराबाद की कहानी है निजी स्कूल में छठी क्लास की तालिबा का तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी का यह वाक़या हमने पिछले दिनों हम सबकी नज़रों से सोशल मीडिया के सामने से गुजरा होगा। तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, माजरा क्या है, इस पर बात करते हैं इम्तियाज़ अली से, हमारे रिपोर्टर। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज़ बताएगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। जी इम्तियाज़। ठीक है, तो ये हम इम्तियाज़ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। ये हैदराबाद का एक स्कूल है, निजी स्कूल, जहाँ पर हमने देखा कि ये छठी क्लास की एक बच्ची है। मतलब आप इमेजिन करें कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा या बच्ची, उसकी एज क्या होगी, उसका माइंडसेट क्या होगा। मतलब अभी तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ठीक है हम अब 6th स्टैंडर्ड में आ गए, अब हमने देखना है जी हमने फ्यूचर में क्या करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर कुछ भी। उस वक्त के आपके ख्वाब भी होते हैं, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि शायद बच्चे जो हैं वो इस तरह का इंतहाई कदम उठा लेते हैं। इम्तियाज़ से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे हम जानते हैं। इम्तियाज़ बताएगा क्या कुछ अभी तक सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या आज से 8 रोज़ कबल यानी कि 13 फरवरी 2023 को पेश आया था। कासमाबाद का निजी स्कूल है, मैं इस वक्त भी उस निजी स्कूल के बाहर हूँ। यहाँ पर अभी तक जो है पेशरफ्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। SSP हैदराबाद ने जैसे ही जो ये इंसिडेंट्स हुआ था तो अमजद शेख की जानिब से जो है 4 रुकनी टीम कायम कर दी गई थी, जिसकी जो है सरबराही ASP कैंट अलीना राज पर कर रही थी। तो ये इस वक्त भी पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। कुछ जो है पहलू जो है स्कूल के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे उस बच्ची के, उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है। ताहम जो है उनके वालिदैन से अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उसकी वजह यह थी कि बच्ची की मैयत को जो है उसके आबाई गाँव सांगड़ लेके गए थे और तदबीन के बाद जो है अभी तक वो वापस नहीं आए। उनके वालिदैन से अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जिसके बाद ही पुलिस बताएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो महकमा तालीम की जानिब से सूबाई वजीर तालीम जो है सरदार शाह ने नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद एक टीम जो है वो भेजी थी। उस टीम ने जो रिपोर्ट दी थी तो रिपोर्ट में स्कूल इंतजामिया की जो है वो गफलत सामने आई थी। उसके अलावा जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी गई थी। 3 रोज के बाद जो है स्कूल मामूल के मूजिब अब भी जो है वो रवा दवा है, बच्चे जो है मामूल के मूजिब क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी ठीक है इम्तियाज़, आप साथ रहिएगा। SP अलीना राज पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा सबक मिलता है। आप प्लीज़ सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पूछना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पेरेंट्स से आपकी बात हुई हो, स्कूल इंतज़ामिया से बात हुई हो, क्या अभी तक तहकीकात में सामने आया है? जी वालेकुम सलाम। स्कूल इंतज़ामिया से जब भी हादसाती मौत होती है मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें ना 174 की एक्सीडेंटल डेथ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। जब तक वो जो है फाइनल प्रोसीडिंग्स करके वापस हैं। उसके अंडर हम पोस्टमार्टम करा चुके हैं। इनिशियल रिपोर्ट हमें मिली है, बट देन अगेन वो नॉन कंक्लूसिव होती है। फाइनल रिपोर्ट जब केमिकल रिपोर्ट आ जाए उससे ज्यादा पता चलता है। स्कूल इंतजामिया से हमारी बात हुई है। मैंने पर्सनली सारे टीचर्स से भी बात की है, उनके बयानात भी लिए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वीडियो आई है जिसमें दो टीचर्स हम देख रहे हैं जो उस वक्त मौजूद हैं, उनके बयानात लिए हैं कि व्हाट कुड हैव बीन, वो क्या कर सकते थे इसको प्रिवेंट करने के लिए। और स्कूल में हमने फर्स्ट एड की जो फैसिलिटीज मौजूद हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं, और कन्वेंस का, एम्बुलेंस का क्या सिस्टम है उसको भी देखा है। वो साथ से फादर से बिल्कुल हमारी बात हुई है। वो मदर से हमारी बात नहीं हो पाई बिकॉज डेफिनेटली वो बहुत अग्रीव्ड है, लेकिन फादर से बात हुई है। हमने कुछ सवालात उनसे पूछे हैं तो दैट हमें अंडरस्टैंड कर सके कि बच्ची ने किस मेंटल ड्यूरेस में या किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। आया स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, या घर में कोई ऐसा इशू था जो उनको ज्यादा बॉदर कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि एज सून एज मदर थोड़ी स्टेबल हो, बिकॉज इस वक्त वो
बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो हमें फिर ज़्यादा डिटेल्स फराहम करेंगे। सही। तो अलीना, जितनी आपने स्कूल इंतज़ामिया से बात की या जितनी आपने पेरेंट्स स्पेशली फादर से जो आपने बात की, तो क्या कुछ सामने आया? मतलब हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि अच्छा बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, क्या वाकई ऐसा है? इनिशियली जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि दैट अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी डिसअपॉइंटिंगली बच्ची ने जंप ही किया है। अच्छा। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिवॉल्व कर रही है ना अराउंड, वो उसके रिवॉल्व कर रही है कि ऐसा वो क्यों करेगी। अच्छा। जो हमें स्कूल से पता चला है और कुछ बच्चों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो बच्ची इंट्रोवर्ट थी, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी स्कूल में। कोई दोस्त उसके अभी तक सामने नहीं आए। अच्छा, इसी प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगी कि एक जो सोशल मीडिया पे लेटर सर्कुलेट कर रहा था बच्ची से रिलेटेड, वो बिल्कुल फेक है। वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो फेक लेटर है। फादर से जितनी बात हुई है वो बताते थे कि वो घर पे ही ज्यादा रहती थी, कोई मतलब जहाँ पे शादियां हो फैमिली में या कोई इवेंट हो तब वो जाती थी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट शी वुड स्टे एट होम। स्कूल वाले बता रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करती थी। अब वो मदर से, क्योंकि बच्चियां अक्सर मदर से ज्यादा क्लोज होती हैं, जी, तो वही हमें ज्यादा डिटेल दे सकती हैं कि लेकिन जाहिर है अलीना वो भी उनकी वालदा इस कंडीशन में नहीं है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपने क्लियर कर दी है कि जी जो लेटर इस वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी के व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहा है, वो फेक लेटर है। उस लेटर का इस बच्ची जिन्होंने जो कि वफात पा गई हैं और इनके पेरेंट्स या इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं कि हमने देखा वीडियो में कि एक जो टीचर है वो उन बच्ची के पीछे पीछे भी आ रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से रोक भी रहे हैं। तो उस टीचर से आपकी बात हुई हो, क्या उन्होंने बताया है कि क्या उनके डिस्कशन हुई बच्ची से, या किस तरह से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, या बच्ची ने क्या उनसे कहा? उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बच्ची को ग्रिल पे देखा ऑन द अदर साइड तो वो उसकी तरफ आए, मेरी बिल्कुल उनसे बात हुई है और उनका बयान हमने रिटन में भी लिया है। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ ये बच्ची को कहा कि बेटा आप उतरे, आप गिर जाएंगी, पहले वो इशारे कर रहे थे। अच्छा। उनके बयान के मुताबिक वो कह रहे थे कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 12 साल की बच्ची शायद जंप कर ले। तो वो कह रहे हैं कि मैंने सब उससे ये 2 बात कही कि बेटा आप उतरे, गिर जाएंगी, लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। और कोई भी आगे से जवाब नहीं दिया एंड शी एज अ रिजल्ट जंप। बस ये बताया उन्होंने। ठीक है। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएगा कि उनकी यकीनन बहन भाई भी होंगे, तो अगर आपकी किसी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बहनों के भी बड़े क्लोज होते हैं, तो बहन से कोई आपने बात करने की कोशिश की हो कि कोई डिप्रेशन था उन्हें या कोई प्रेशर था उन्हें स्कूल की तरफ से कि जिसकी वजह से इतना इंतहाई कदम उठाया गया? बहन से अगर आपकी बात हुई तो क्या आपने डिग आउट किया? कोई बहन नहीं है बच्ची की। अच्छा, कोई बहन नहीं, भाई है। ठीक है। जो कि बच्ची से 3 साल बड़ा है। अच्छा। और ही इज आल्सो 15। तो वो सिर्फ भाई है और वो उस वक्त वालदा के साथ ही है। ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो काफी डरे हुए हैं और ऐसा इंसिडेंट हुआ है, टेकन अबैक। भाई से मैंने वालिद को से रिक्वेस्ट की है कि अगर वो मुझे बच्चे से बात करें, क्योंकि बहन भाई 2 ही थे, तो डेफिनेटली भाई से भी अगर कोई चीज उसने शेयर की हो, और भाई भी उसी स्कूल में ही जो है तालीम पजीर है, ही इज आल्सो स्टडीइंग इन द सेम स्कूल। तो उससे परहैप्स हमें कोई क्लैरिफिकेशन मिल सके कि स्कूल में कोई बात हुई है या घर पे हुई है। अच्छा। तो वो जैसे ही बात होती है हम लोग बताएंगे। ठीक है अलीना, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। इम्तियाज़, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और जरूरी है कि ये चीज़ बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाए कि इस बच्ची से रिलेट जो एक लेटर सर्कुलेट करा सोशल मीडिया पे, ये उस बच्ची का इस लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। शर्मीन खान माहिर नफ्सियात इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस वाक़े पे हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहती थी कि ज़रा बच्ची की मेंटली कंडीशन, फिर घर का माहौल, फिर स्कूल का माहौल, जैसे कि अभी हमने देखा कि अलीना राजपूत भी हमें बता दी कि बच्ची इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी। अच्छा, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जो या बच्ची होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये बच्ची किसी से बात नहीं करती थी, इतनी गेट टुगेदर्स में भी नहीं जाती थी। मतलब क्या मेंटल स्टेज थी इसकी? एक हद तक इस सवाल का जवाब देना इस वक्त शायद मुश्किल हो, बिकॉज मैं उसे मिली नहीं हूँ। मगर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सोशल आइसोलेशन और इंट्रोवर्जन के अंदर फ़र्क पता होना। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसे अल्फाज हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। उसको समझने के लिए एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो लोगों के साथ
बैठ के उसकी बैटरी चार्ज होती है, और इंट्रोवर्ट वो होता है जो अकेले बैठ के उसकी बैटरी चार्ज होती है। सही है। तो मगर उसका ये मतलब नहीं कि इंट्रोवर्ट सिर्फ अकेले होता है और एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई बच्चा जो पहले शायद थोड़ा बहुत हंसता खेलता हो और फिर उसने सबसे बात करनी छोड़ दी हो, वो सोशल विड्रॉल होती है। सोशल विड्रॉल जो है एक अलामत है कि शायद आपका बच्चा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या उसको कोई और मसाइल हो रहे हैं। तो अगर एक बच्चा सोशल विड्रॉल की तरफ जा रहा है, उससे बात करके पूछना कि उसे परेशानी क्या हो रही है ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इस उम्र में जो 10-12 साल की उम्र है, मसले उसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शायद घर पे चीज़ें सही नहीं थी, या शायद एक बहुत जो कॉमन मसला हमारे घरों में होता है कि हम क्योंकि बात नहीं करते कि इस उम्र में क्या तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों के जिस्म में। ठीक है। अगर ये बच्ची उस वक्त उन्हीं महीनों में बालिग हुई थी और अगर उसे पता नहीं था कि उसके जिस्म के साथ हो क्या रहा है, वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। अच्छा। या शायद मैं मरने लगी हूँ, और उसकी परेशानी बालिग होने की और नहीं पता होने की कि आपके जिस्म के साथ क्या रहा है, उसकी परेशानी बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है बच्चे के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं शर्मीन कि हमने अक्सर ये देखा है कि जो बच्चे बातचीत नहीं करते या जो बच्चे इतना घुलते मिलते नहीं हैं, कम गो होते हैं, पेरेंट्स किसी ना किसी हद तक उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा शायद माँ बाप मसरूफ़ बहुत हो गए हैं, वो ध्यान भी नहीं देते, ना तो स्कूल्स ये अपनी ये जिम्मेदारी लेता है। तो कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान दें कि अच्छा उनका बच्चा ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता, सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कितना ज़रूरी है? पेरेंट्स पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है? बहुत ज़रूरी है। जिनके घरों में बच्चे होंगे उन्होंने ये भी देखा होगा कि पिछले 3 सालों में जो स्कूलिंग घर से हो रही थी, उसके अंदर बच्चों के अंदर बर्ताव में बहुत फ़र्क आया। ठीक है, क्योंकि स्कूल सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं होता, फिज़िकल और सोशल ग्रोथ के लिए भी होता है। बिल्कुल। तो अगर आपकी सोशल फंक्शनिंग के अंदर कहीं भी थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है, तो वो माँ बाप को मॉनिटर करना ज़रूरी है। एंड हम उम्रों के साथ बैठना, हम बहुत सीखते हैं अपने हम उम्रों के साथ, जो हम बड़ों के साथ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि अभी हमें अलीना राजपर ये बताई थी कि जब उनके दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि बच्ची इतना बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। क्या घर में भी जैसे एक भाई, उन्होंने बताया कि 15 इयर्स का एक भाई भी था, 11-12 साल की बच्ची भी होगी, तो हम तो अपने बहन भाइयों के बहुत क्लोज होते हैं, हम उनसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं। क्या घर का माहौल भी इसमें मैटर करता है कि जी घर के माहौल में हम अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ये भी हाँ, बहुत कुछ होता है। ये भी हो सकता है कि भाई बड़ा है, छोटे छोटे बच्चों में 2-3 साल के गैप को इतना बड़ा कर देते हैं, और ये पेरेंट्स ही करते हैं। जी हाँ। तो माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये याद रखना कि बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि नाश्ते का वक्त है, लंच का वक्त है, डिनर का वक्त है, ये भी सिखाया जाता है। अगर हर चीज़ हमें सिखाई जाती है तो किस तरह उठते बैठते हैं, किस तरह बात करते हैं, ये भी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और लड़कियों में ज़्यादा होता है ना कि बात ना करो, चुप रहो, इतनी ज़ोर से क्यों आवाज़ें निकाल रही हो। तो शायद जो आप कह रही थी ना कि बच्चे ज़्यादा जंप पे मारते हैं इस उम्र में, शायद बचपन में वो ज़्यादा जंप पे मारती थी और इस उम्र में नहीं। मगर अगेन मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैं इससे कभी मिली नहीं, मुलाकात नहीं हुई, तो मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ। लेकिन जितनी बात अलीना राजपर हमें बता रही थी, उससे शायद ये लगता है कि बच्ची किसी डिप्रेशन में थी, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी सोसाइटी का। एक नन्हा फूल ही है ये बच्ची जो कि मुरझा गई, और उसकी वालदा इस वक्त जिस तरह की मेंटली कंडीशन में है, बड़ा मुश्किल होता है कि आपका इतना बड़ा लॉस हो जाए और आप, मतलब मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती कि आपका कोई प्यारा चला जाए। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स होती हैं वो मेंटल हेल्थ से ही कनेक्टेड होती हैं। कि जो इम्पल्सिव सुसाइड्स होते हैं वो कम ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ हुआ ही होगा, शायद उसको डिप्रेशन थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी और घुलती मिलती नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द कभी किसी बच्चे को ऐसे देखें कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा, उतना सोशली एक्टिव नहीं है जितने अमूमन इस एज के बच्चे होते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या ये बच्चे की पहले दिन से शख्सियत थी या अभी कुछ बर्ताव में फ़र्क आया है। ठीक है, अगर बर्ताव में फ़र्क आया तो बच्चों को बिठाकर, ये नहीं कि सबके सामने बड़ा कल चहक रही थी और आज बोल नहीं रही, क्योंकि वो तानों से और भी फ़र्क पड़ सकता है।
तो प्यार से कहीं अकेले बिठा कर पूछना चाहिए कि वो क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। एक और चीज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते कि किसी भी किस्म का तशद्दुद, शायद आपके टीचर्स आपके साथ तशद्दुद कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बुलिंग या अब्यूज़, या आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स आपके साथ कर रहे हैं, या आपके ख़ानदान में कोई आपके साथ तानेबाजी कर रहा है, या किसी भी किस्म का तशद्दुद जिसकी वजह से बच्चे सहम जाते हैं। हाँ। तो बात करना कि क्या हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है। एंड ऑल्सो ये याद रखना कि डिप्रेशन सिर्फ किसी ट्रिगर से या किसी सोशल चीज़ से नहीं आता। डिप्रेशन एक केमिकल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। ओके। तो शायद एक केमिकल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए एक माहिर नफ्सियात से बात करना उस वक्त शायद बच्चे की बेहतरी में। क्योंकि शर्मीन हमने देखा कि कुछ बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सब बच्चे एक ही जैसे हैं। बेहद शुक्रिया शर्मीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द भले से कोई आपका अपना बच्चा है या आपका बच्चा नहीं है, उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखें। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हट के एक्टिविटीज़ है तो पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि स्कूल वालों का भी फ़र्ज़ है, और ये घर में जो बाकी लोग हैं माँ बाप के अलावा, ये उनका भी फ़र्ज़ है।